आप सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। बंधु, आप टीवी पर किसी वस्तु का विज्ञापन देख लो, रास्ते में जाते हुए बड़ी बड़ी होर्डिंग पर देख लो, बड़ी बड़ी गाड़ी या ऐसा स्मार्टफोन या सुंदर महिला साड़ी पहने हुए दिखाई देती है, पैंट शर्ट ऐसी ड्रेस जो आपको पसंद आती है। फिर मन में यही ख्याल आता है, ये तो चाहिए, ये तो हमारे पास होना ही चाहिए, चलो जाकर देखते हैं, अच्छी लगी तो एक ले आएंगे। बंधु, वस्तु की जरूरत न होने पर भी भीतर से एक इच्छा होती रहती है, जाएंगे ले आएंगे। ऐसी हम सब के मन के अंदर इच्छा उठती रहती है, जैसे ये वस्तु हमें अपनी ओर खींच रही है। बंधु, आप बांके बिहारी जी की कथा सुनते हो, चमत्कार सुनते हो, भागवत कथा सुनते हो, तो क्या ऐसे कभी वृंदावन से बांके बिहारी जी का खिंचाव आया आपके मन में कि बांके बिहारी जी को पाना चाहिए? और ये इच्छा एक ऐसी इच्छा है कि एक बार शुरू हो गई, फिर जब तक बिहारी जी के साक्षात दर्शन नहीं मिल जाते तब तक इच्छा बंद नहीं होगी। सोचो जरा, संसार की छोटी सी भी खाने की वस्तु होती है या पहनने की वस्तु होती है, जब तक हमें मिल नहीं जाती तब तक लाओ लाओ मन में यही चलता रहता है। अगर हम सभी बांके बिहारी जी की लीलाओं के बारे में सुनते रहेंगे, भागवत कथा का श्रवण करते रहेंगे, तो आप विश्वास मानिए, एक समय आपके मन में ऐसी ही इच्छा उठेगी। संसार की वस्तु को पाने के लिए मनुष्य को स्वयं भागना पड़ता है, और जब आप बांके बिहारी जी का चिंतन करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनसे सच्चे हृदय से उनको पाने की कोशिश करते हैं, तो बांके बिहारी जी भक्त के पास स्वयं दौड़े चले आते हैं। जीव वस्तु के पीछे दौड़ता है और मेरे बांके बिहारी जी भक्त के पीछे पीछे दौड़ते हैं। बंधु, मैं आपको बांके बिहारी जी की बिल्कुल चमत्कार की सत्य घटना बताने जा रहा हूँ। आपने सुनी भी होगी कई बार, लेकिन पूरी तरह से उसकी तह तक मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। बांके बिहारी जी की इस घटना से आपको पता चलेगा कि बांके बिहारी जी कितने प्यारे हैं, कितने नटखट हैं, और इस चमत्कारी घटना को सुनकर आपको भी बड़ा आनंद आने वाला है। तो बंधु, आपने करौली स्टेट तो सुना ही होगा, राजस्थान में स्थित है। तो जिला करौली की जो महारानी थी वो श्री बांके बिहारी जी की परम भक्त थी। महारानी को जब भी समय मिलता था तब वो बांके बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन जरूर जाती थी। एक बार अपने पति राजा के साथ जब बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए गईं, क्योंकि महारानी श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। वैसे तो राजस्थान की भूमि ने अनेक भक्तों को जन्म दिया है, पैदा किया है। राजस्थान की भूमि भक्तों की भूमि मानी जाती है, क्योंकि निर्मल मन जन सोए मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान यही कहते हैं कि मुझे वही हृदय प्रिय है जो निर्मल है, और जब निर्मल मन बिहारी जी के भक्त का हो जाता है तो बिहारी जी कहते हैं बस मैं वहीं आकर बैठ जाता हूँ। तो रानी बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए आए दिन जाती रहती थी वृंदावन। जब राजा के साथ गई बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, तो मंदिर में बांके बिहारी जी के दर्शन करते ही आंखों में आंसू भर आए और रोने लगी। तो बगल में ही खड़े थे पति, उन्होंने महारानी से कहा, अरे दर्शन कर रही हो या रो रही हो, चलो आंसू पोंछ, ठीक से दर्शन तो कर ले बिहारी जी के। लेकिन रानी बिहारी जी को एकटक निहारे जा रही है। रानी को अपने शरीर की भी सुध नहीं रही, एकदम खो गई बिहारी जी की आंखों में, उनकी तिरछी चितवन में, उनकी प्यारी प्यारी मंद मंद मुस्कान में। जब रानी के आंसू टपकने बंद नहीं हुए तो राजा उनके पति ने उनकी बाँह पकड़कर हिलाया, झकझोरा, अरे दर्शन कर ले ठीक से। तो रानी एकदम चौंक उठी, ऐसा लगा जैसे रानी की समाधि भंग हो गई हो, जैसे कोई व्यक्ति कुछ सोच में बैठा हो या चिंता में बैठा कुछ सोच रहा हो और अचानक कोई उसे अपनी ओर आकर्षित करे तो वो चौंक जाता है। ठीक उसी प्रकार रानी एकदम चौंक उठी और अपने पति से रोते हुए कहती है, सुनो जी। तो पति कहता है, हाँ बोलो क्या बात है। तो रानी कहती है, बांके बिहारी जी मुझसे कह रहे हैं कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। राजा ने जब ये बात सुनी तो उसको बड़ी अटपटी लगी कि ये कैसी पागलों जैसी बात कर रही है। अब राजा के अंदर ज्यादा बांके बिहारी से प्रेम भाव तो था नहीं, वो तो बिहारी के दर्शन करने अपनी पत्नी की वजह से आते थे। तो पति कहता है, कैसी पागलों जैसी बातें कर रही है, कभी भगवान भी कहेंगे कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। रानी एकदम बिलक बिलक कर रोने लगी।
बड़ी जोर से और भावुक होकर रोती रही मंदिर में बिहारी जी के बिल्कुल सामने और कहने लगी, मैं तो बांके बिहारी जी को लेके जाऊंगी, मैं अपने लाला को साथ लेकर चलूंगी। तो पति थोड़ा खींचते हुए बोले, अरे कैसे ले जाएंगे बिहारी जी को अपने साथ, कौन ले जाने देगा यहाँ से। काफी समय तक मंदिर में ऐसी बातें खींचातानी मची रही। आखिर पति ने राजा साहब ने समझा बुझाकर पत्नी का हाथ पकड़कर बाहर की ओर लेकर गए। जब मंदिर से बाहर आए, जहाँ आज आप देखते हैं परिक्रमा मार्ग, पहले मंदिर इतना बड़ा नहीं बना था। इस घटना को हुए कई वर्ष हो गए। तो जाते समय बांके बिहारी जी नटखट तो हैं ही, रानी राजा आगे जा रहे हैं तो कभी रानी को बंसी की धुन सुनाई दे रही है, कहीं नुपुर की झनकार शब्द सुनाई देता है। तो रानी को बड़ा अच्छा लग रहा था। तो रानी पीछे मुड़कर देखती है तो उनको दिखाई ऐसा दे रहा है कि बांके बिहारी जी आ रहे हैं और अपनी दोनों बाहों को उठाकर कह रहे हैं, मैं तेरे साथ जाऊंगा। आपने देखा होगा, छोटे बच्चे को जब आप गोद में लेना चाहोगे तो शिशु अपने छोटे छोटे हाथों को उठा लेता है। ठीक उसी प्रकार बांके बिहारी जी रानी की तरफ हाथों को उठाते हैं और कह रहे हो मानो, मैं साथ जाऊंगा, मुझे ले लो गोद में। तो अपने पति राजा से कहती है, देखो जी मेरे पीछे बिहारी जी आ रहे हैं। तो तुरंत राजा पीछे मुड़कर देखता है पर राजा को कोई दिखाई नहीं देता। तो राजा कहता है, कोई तो नहीं है। जब रानी देखती है तो बिहारी जी साक्षात दिखाई देते हैं आते हुए। राजा पत्नी को पागल सी समझने लगे कि बिहारी जी है नहीं और इसे दिखाई दे रहे हैं। समझा बुझाकर जैसे तैसे पति पत्नी वृंदावन से बाहर निकल आए और पहुंच गए करौली राजस्थान अपने निज महल में। रानी सुबह के समय आई थी बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। धीरे धीरे शाम हो गई, रात्रि का समय। रात में बिहारी जी का मंदिर बंद हो गया और बिहारी जी रात में ही वृंदावन से अंतर ध्यान हो गए और पहुंच गए करौली रानी के महल में। जब सुबह हुई तो रानी का नित्य नियम था, महल में मंदिर बना था, वहाँ रानी ठाकुर जी की सेवा करती थी। तो सुबह स्नान करके ठाकुर जी की सेवा के लिए, पूजा करने के लिए अपने मंदिर में पहुँचे पति पत्नी दोनों। तो रानी ने देखा वृंदावन के बांके बिहारी उनके मंदिर में विराजमान हो गए। बिहारी जी का दर्शन करके रानी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जिन राजा ने अपनी पत्नी को पागल समझा था, उन्होंने जब बांके बिहारी जी का इतना बड़ा चमत्कार देखा तो एकदम वो भी दंग रह गए, वो भी भावुक हो गए। सोचने लगे, ये भला कैसे हो सकता है। ठाकुर जी वृंदावन से यहाँ पधारे। इधर वृंदावन में जब बांके बिहारी जी की सेवा शुरू हुई तो देखा सुना मालूम हुआ कि ठाकुर जी तो पहुँच गए करौली। उसी समय गोस्वामी समाज वृंदावन से चल दिए करौली के लिए। अब सोचने वाली बात है, वो तो ठहरे करौली के राजा उस समय के, तो बिहारी जी को इतनी आसानी से तो लौटाएंगे नहीं। सब लोग वापस लौट आए गोस्वामी समाज। इस प्रकार बंधुओं, बांके बिहारी की सेवा करौली में 6 महीने तक चली थी। फिर आया फागुन का महीना, वृंदावन की होली। तो सभी गोस्वामी समाज ने एक मीटिंग करके योजना बनाई, क्योंकि बांके बिहारी के मंदिर में होली 5 दिन की मनाई जाती है। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिन रंगीली होली होती है। वृंदावन से सब लोग पधारे करौली और मिले राजा से। तो राजा से कहा उन्होंने कि बिहारी जी के साथ होली उत्सव मनाएंगे, तो आप होली उत्सव का प्रबंध कर दीजिए। और राजा ने सब कुछ कहे अनुसार सारा प्रबंध कर दिया और कहा राजा से कि आप भी गोस्वामी जन के साथ मिलकर होली उत्सव मनाइए। बंधु, होली उत्सव मनाते मनाते जब पूर्णिमा का दिन आया और उसी पूर्णिमा के दिन पूरे दिन बिहारी जी के साथ होली उत्सव हुआ। खूब जोर शोर से उत्सव मनाया और होली उत्सव के बाद बांके बिहारी जी को ठंडाई का भोग भी लगाया जाता है। ये आपको पता होगा, ये परंपरा अभी भी है वृंदावन में, क्योंकि ग्रीष्म सेवाएं शुरू हो जाती हैं। तो बांके बिहारी जी को ठंडाई का भोग लगा और उसी ठंडाई में गोस्वामी समाज ने चीटिंग करके भांग मिला दी और नशा बढ़ाने के लिए तांबे के बर्तन में ओंटा दिया, जिससे नशा कई गुना बढ़ गया। कम से कम 10 गुना नशा बढ़ जाता है। सभी भक्तों ने पहले तो बिहारी जी के साथ खूब होली खेली। जो बिहारी जी के साथ होली खेलता है वो पहले से ही बिहारी जी के नशे में रहता है, ऊपर से भांग दे दी सबको। होली की मस्ती में सभी लोग भांग भी गटक गए और सब लोग राजा सहित रानी बेहोश हो गए। उसी रात में बिहारी जी के श्री विग्रह को लेकर घोड़ों की सवारी करके सभी गोस्वामी जन चल पड़े
पूरी रात बिहारी जी को लेकर दौड़ते रहे घोड़े। सुबह करीब 4 बजे पहुंचे भरतपुर राजस्थान में और वहां के राजा उस समय थे रतन सिंह जी। गोस्वामियों ने उनको पूरी बात बताई तो रतन सिंह जी ने आश्वासन दिया कि आप मेरे क्षेत्र में हैं, यहाँ मेरी सियासत है, आप चिंता मत करो, अब आपके बिहारी जी सुरक्षित हैं, कोई नहीं ले जा पाएगा। ऐसी दिलासा दिलाई सभी को। सुबह तो हो गई थी, करौली में धीरे धीरे सबको होश आने लगा। रानी को जैसे ही होश आया सबसे पहले मंदिर में बांके बिहारी जी को देखा तो उनको बिहारी जी नहीं दिखे। रानी तो बिहारी जी के लिए रोने लगी, पागल सी हो गई। राजा को जब पता चला तो तुरंत ही उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ बिहारी जी को लेकर आइए। सभी सैनिक उसी पल निकल पड़े और पहुंच गए भरतपुर जिले में। उसी समय दोनों सेनाओं के बीच खूब युद्ध हुआ जिसमें बांके बिहारी जी के पक्ष के राजा यानी रतन सिंह जी भरतपुर के राजा थे, उनकी जीत हुई। आज भी बंधुओं करौली में बांके बिहारी मंदिर है और भरतपुर में, क्योंकि यहाँ हमारे बिहारी जी रुके हुए थे। उसके बाद गोस्वामी समाज बिहारी जी को लेकर वृंदावन पहुँचे। एक दिन सभी गोस्वामी समाज की मीटिंग बुलाई गई जिसमें ये चर्चा हुई कि बांके बिहारी जी तो भैया बहुत नटखट है, भक्त से नज़र मिलते ही भक्त के हो लेते हैं। हम किस किस की नज़रों से इसे बचाएंगे, कुछ तो करना पड़ेगा ऐसा जिससे इसकी नज़र ही ना मिले किसी से, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बांके बिहारी जी को जो भक्त जिस भाव से भजता है बांके बिहारी जी उस भक्त के भाव को पूर्ण जरूर करते हैं। तभी से पंचायत ने निर्णय लिया कि बिहारी जी के आगे पर्दा की प्रथा शुरू की जाए ताकि कोई भी भक्त इनको एकटक न देख सके। तभी से बिहारी जी के मंदिर में बार बार पर्दा लगता है, खुलता है। बंधु ऐसी ही घटना एक बार हुई थी मीरा जी के साथ, वो भी बड़ी रोचक घटना है। और विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के साथ ऐसी ही घटना हुई थी सेम, आपको जरूर बताऊंगा। अभी तो वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, अगली बार कोशिश करूंगा बताने की। बंधुओं वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो अपनों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।